जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। सिद्धि विनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली 3 डॉक्यूमेंट्री में हमने अध्याय 1 का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्याय 2 में भ्रमर गीत के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना हृदयहारी चित्रण किया है कि दूसरे कवि आंखें होते हुए भी ऐसा वर्णन नहीं कर पाए हैं। तो आइए कवि परिचय के अंतर्गत सूरदास जी का परिचय जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि माने जाते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। विद्यार्थियों, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 8 श्रेष्ठ हिंदी कवियों को लेकर के एक अष्टछाप की स्थापना की। आज की भाषा के अनुसार अष्टछाप उस समय एक संस्था थी जिनको भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, उनकी अष्टयाम, दिन के 8 पहरों के सभी कार्य और उनकी सेवा करने का अलग अलग दायित्व सौंपा गया था। इस अष्टछाप के सूरदास जी प्रमुख कवि थे। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गीत परंपरा को आगे बढ़ाया। कृष्ण भक्ति से संबंधित जयदेव और विद्यापति ने जो अपना काव्य रचा था वो गीत शैली में था, अर्थात गीतों के रूप में उन्होंने अपना काव्य रचा था और उसी परंपरा को सूरदास जी ने भी आगे बढ़ाया। सूरदास जी का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सूरदास जी की मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। उनके बारे में कहा गया है: सूर सूर तुलसी ससी, उडगुण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूर जो हैं, सूरदास जी जो हैं, वो हिंदी साहित्य के सूर अर्थात सूर्य हैं। सूर शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। तुलसी ससी और तुलसीदास जी है वो चंद्रमा हैं। उडगण केशवदास और केशवदास जी हैं वो तारागण या अर्थात तारों के समान हैं। अब के कवि खद्योत, और बाकी जो शेष कवि हैं, आज के जो कवि हैं, वो खद्योत अर्थात जुगनू के समान हैं। जह तह कृत प्रकाश, जिस तरह से जुगनू कहीं कहीं अपना प्रकाश फैलाता है, कभी कभी प्रकाश फैला पाता है, उसी तरह से आज के कवि भी हैं वो छोटी मोटी कविताएं करते हैं और उनकी कविताओं का प्रकाश, उनका यश कहीं कहीं फैलता है। पाठ परिचय की बात करें तो पाठ जो यहाँ संकलित किया गया है वो सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। जब श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ अत्यंत व्यथित हो गई थी और कृष्ण ने उनके दुख को जानते हुए उनके दुख को दूर करने के लिए और साथ ही साथ अपने परम मित्र उद्धव का घमंड दूर करने के लिए, घमंड चूर चूर करने के लिए उद्धव को योग का संदेश लेकर, योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है।
गोपियों के लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान लगती है। गोपियों की आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं और वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। वो पता करना चाहती हैं कि जिस निर्गुण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं वो निर्गुण है कैसे, उनके माता पिता कैसे हैं, पत्नी कौन है, रूप रंग उनका कैसा है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वीतान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। तो जो चीज़ें संयोग काल में सुख देने वाली लगती है, वियोग काल में वही चीज़ें दुख देने वाली प्रतीत होती हैं। इसलिए वन, उपवन, लता, यमुना जब कृष्ण इनके पास थे तब तो ये सभी सुख देने वाली चीज़ें थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण मथुरा चले गए तो ये सुख देने वाले फूल, उपवन, लताएं, यमुना, ये सब गोपियों को और अधिक दुख देने वाली प्रतीत होती हैं। इस तरह से हम सूरदास जी के इन पदों में इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। पहला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुक कान्हे कान्हे जकरी, सुनते ही जोग लागत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं पे दीजे जिनके मन चकरी। जब उद्धव जी योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए तो गोपियों ने उनसे कहा कि हमारे जो हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं हमारे लिए। जिस तरह से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक हरी लकड़ी को पकड़े रहता है, कभी भी उसे छोड़ता नहीं है, वैसे ही हमने भी श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता से अपने हृदय में बसा रखा है और वो हमसे छूट नहीं सकते हैं। हम उन्हें किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। जागते, सोते, सपने में, प्रत्यक्ष में किसी तरह से हम उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि ये जो आप योग की बातें कहते हो, योग करने के लिए हमें कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त योग साधना से किया जा सकता है, कृष्ण अब नहीं आएंगे, तुम्हें योग साधना करनी चाहिए। ये योग की बातें तो हमें सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान लगती है, जैसे आपने हमारे मुख में कड़वी ककड़ी दे दी हो। और ये हमारे लिए ऐसा है जैसे कोई व्याधि, जैसे कोई रोग आप हमारे लिए लेकर आए हो। ऐसा योग का संदेश तो हमने ना कभी पहले सुना है ना देखा है। यह तो सूर तिन्हीं पे दीजिए जिनके मन चक्री। यहाँ कवि क्या कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये योग का संदेश उन्हीं को दे दीजिए जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन चक्कर की तरह घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी एक प्रिय के साथ कभी दूसरे प्रिय के साथ जिनका मन लगता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को आप ये योग का संदेश दे दीजिए। तो इस तरह से योग के संदेश को लेकर आए उद्धव की बातों का पूर्णतया से खंडन कर दिया है गोपियों ने। दूसरा पद है, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो, कहाँ है गोकुल की गोपी सब बारहीन लघु जाति, बरनहीन लघु जाति, कहें वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सच कहा धी मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और बजे जो ताकि जननी छार। इसके बाद जब पुनः उद्धव जी ने अपनी बात को स्पष्ट करना चाहा तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो दुहु भांति फल पायो, दुहु भांति दोनों ही स्थितियों में, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो दोनों ही स्थितियों में लाभ ही लाभ है।
यदि हमें ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो नीको अच्छा है। नातरु जग जस गायो, नहीं तो नातरु नहीं तो उनका यशगान करने का फल तो हमें अवश्य प्राप्त होगा। उनकी भक्ति और उनका प्रेम करने से हमारा यश इस संसार में चारों तरफ फैल जाएगा। कहाँ है गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति। गोपियाँ कहती हैं हम गोकुल गांव की साधारण सी गोपियाँ हैं जो जाति और वर्ण दोनों से ही हीन हैं। तो कहाँ तो हम गोपियाँ और कहाँ वे कमला के स्वामी। कमला अर्थात धन की देवी लक्ष्मी कि एक तरफ तो साधारण सी हम गोपियाँ और दूसरी तरफ कमला के स्वामी धन की देवी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा कोई मेल नहीं है, परंतु फिर भी संग मिली बैठी एक पाती। हमें उन भगवान श्री कृष्ण के साथ एक साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो श्री कृष्ण हैं, वो निगम ध्यान वेदों को का अध्ययन करने वाले हैं। मुनि ज्ञान बड़ा तत्व ज्ञान मुनियों का ज्ञान उन्हें है। और ध्यानस्थ जो योगी हैं वो भी उनको पार नहीं पा सके हैं, वो भी उनके बारे में जान नहीं सके हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। वो हम गोकुल की हम अहीर के बस्ती की निवासी लड़कियों के साथ रहे हैं, उनके साथ हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ता ऊपर अब साच कहाँ धी, मुक्ति कौन की दासी। तो हे उद्धव, अब आप ही सच सच बताइए कि मुक्ति है वो किसकी दासी है, अर्थात मुक्ति किसे मिलेगी। आप योग का संदेश लेकर आए हो और कह रहे हो कि इस योग करने से, योग साधना से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जिस श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उनके साथ रहने भर से ही हमें तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमें आपके योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार। कि हे उद्धव, हम आपके पांव पकड़ती हैं और ये योग की कथा है वो आप हमें बार बार मत सुनाइए। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन छोड़ करके, भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी दूसरे देव की भक्ति करता है, उनका ध्यान करता है, उसका तो जन्म ही बेकार है। उसका पूरा संपूर्ण जन्म जो है वो व्यर्थ चला जाता है। ताकी जननी छार, इसका शाब्दिक अर्थ तो बालको है कि उसकी जननी अर्थात माता, लेकिन यहाँ जननी का अर्थ जन्म देने वाली माता ना होकर केवल जन्म होगा, क्योंकि उसका जन्म ही बेकार चला जाता है, ऐसा कवि भाव प्रकट करते हैं। तो इसमें कवि ने भाव प्रकट करते हुए कहा है कि केवल भगवान कृष्ण का ध्यान करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तीसरे पद में कवि कहना चाहते हैं, बिलग जानी मानव ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानहु नील माट ते काढ़े, ते जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। कवि कहता है कि गोपियाँ पूरी तरह से उद्धव की बातों का कटाक्ष करती हैं, उसकी बातों का खंडन कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिए, हमारी बातों का बुरा मत मानिए। हम तो आपको सिर्फ ये बता रही हैं कि जो मथुरा है वो काजल की कोठरी है, जे आवई ते कारे, और वहाँ से जो भी आता है वो काला ही होता है। और उन्होंने कई सारे उदाहरण भी इसके दे डाले। गोपियाँ कहती हैं तुम कारे, कि हे उद्धव जी आप काले हो, सुफलक सुत, अर्थात सुफलक सुत आया है
अक्रूर जी के लिए, अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेने मथुरा से वृंदावन आए थे, नंदगांव आए थे। तो गोपियाँ कहती है कि सुफलक सुत भी कारे हैं, कारे मधुप भंवारे, और काले ही ये भ्रमर हैं, भंवरे भी काले हैं और स्वयं कृष्ण भी काले ही हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे, और रत्नों जैसी सुंदरता वाले, कमल नयन मनियारे जो शब्द आया है, कमल जैसी आँखों वाले, मनियारे मणि और रत्नों जैसे सुंदर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ कहती हैं कि ऐसे काले लोगों के लिए कमल जैसे सुंदर आँखों वाले, रत्न जैसे सुंदर तन वाले श्री कृष्ण अधिक शोभायमान हो रहे हैं, अधिक सुंदर लग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मानो नील माट ते काढ़े, कि मानो जैसे उनको नील के मटके से निकाला गया है। सब लोग जो काले हैं, भगवान कृष्ण भी काले हैं, उनको जैसे नील के मटके से निकाला गया है और ले जमुना जाए पखारे, और जमुना में ले जाकर उनको धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, और शायद इसी कारण से श्याम अर्थात काली भई हो गई है, कालिंदी यमुना, कि इसी कारण से यमुना नदी भी काली हो गई है। शूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके तो गुण ही न्यारे हैं, इसलिए उनके गुणों का बखान कहाँ तक किया जाए, वो तो सब दुनिया से, सारे संसार से अलग हैं, तो उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इस पद में विशेष तथ्यों की बात करें तो काजर की कोठरी जो एक लोकोक्ति है, उसका बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अनुप्रास, श्लेष, उपमा और अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है। मानहु नील माट ते काढ़े, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। शैली जो है वो व्यंग्यात्मक शैली है। चौथे पद में अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सूनी रूखी। अवध गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूसी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पे पीवत पतूखी। सूर सिकत हुठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। इस पद में गोपियाँ उद्धव के योग संदेश से जब अत्यंत दुखी हो जाती हैं तो वो उनको कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आँखें तो हरि दर्शन की ही प्यासी हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी आँखों के अंदर निर्गुण साधना नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का रूप श्रृंगार बसा हुआ है। ये योग की रूखी बातें इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। इस नहीं तो केवल श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य ही अच्छा लगता है। जब से कृष्ण गए हैं तब से ये उनके आने का मार्ग देख रही हैं कि अवधि गणत उनके आने के समय की गिनती कर रही हैं। इकटक मग जोवत, और बिना पलक झपकाए ही मार्ग को देख रही हैं, उनके आने वाले रास्ते को देख रही हैं। तब एती नहीं झूठी, और तब ये आँखें इतनी दुखी नहीं हुई जब वो एक टक मार्ग को देखती रही हैं, तो इन्हें कोई दुख नहीं हुआ है। अब इन जोग संदेशन ऊधो, हे ऊधो, लेकिन अब जो तुम ये योग का संदेश दे रहे हो, इस योग के संदेश के कारण अति अकुलानी दुखी, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, अकुला रही है, व्याकुल हो गई हैं हमारी आँखें। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, कि हमें एक बार श्री कृष्ण का वह मुख फिर से दिखा दो, जिससे वो दूही पिए पीवत पतूखी, पत्तों के दोने में दूध दूकर पीते थे। जंगल में जब गाय चराने जाते थे तो
पत्तों के दोने बनाकर उसमें गायों का दूध दूकर पीते थे, वो दूध पीने वाला उनका मुख है, वो हमें एक बार फिर से दिखा दो। गोपियाँ उद्धव जी से विनम्र विनती करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि सीकत हठी नाव चलायो, कि तुम हठपूर्वक रेत में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। सिकत अर्थात रेत, हठी हठपूर्वक नाव चलायो, रेत में नाव चलाने की हठपूर्वक कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। ये सरिता है सूखी, हम तो सूखी नदी के समान हैं। जिस तरह से सूखी नदी में रेत होती है और उस रेत में नाव नहीं चलती है, उसी प्रकार से हम भी सूखी नदी के समान हैं और तुम्हारे योग रूपी नाव है वो हमारी इस रेत रूपी हृदय में नहीं चल सकती हैं। अब यहाँ कवि ने अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया है। रेत में नाव चलाना मुहावरे का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है और गोपियों के वाक चातुर्य का यहाँ पर पता चलता है कि गोपियों में कितना वाक चातुर्य है। साधारण सी अनपढ़ बिना पढ़ी लिखी ये गोपियाँ, लेकिन उनमें बड़ा सुंदर वाक चातुर्य है। ब्रज भाषा का भी बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। 5वें पद की बात करें तो 5वें पद में कवि ने निर्गुण पर सगुण की विजय को दिखाया है। कवि ने गोपियों के माध्यम से उद्धव से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिनका कोई उत्तर उद्धव जी के पास नहीं है। निर्गुण के बारे में वो कुछ नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ कवि का एक उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय भी दिखाना है। गोपियाँ पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझत साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी, कौन बरन भेष है कैसो के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जो रे कहे गो गासी, सुनत मोन हवे रहे ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। गोपियों ने प्रश्न किया और उनका सबसे पहला प्रश्न यही था कि निर्गुण कौन देश को बासी। जब बार बार उद्धव जी निर्गुण ही निर्गुण का राग आलाप रहे थे, निर्गुण ही निर्गुण के बारे में कह रहे थे, तब गोपियों ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि निर्गुण कौन से देश का वासी है, कहाँ पर रहता है। मधुकर हंसी समुझाए कि हे मधुकर, मधुकर यहाँ उन्होंने व्यंग्य स्वरूप उद्धव जी को ही मधुकर या भ्रमर कहा है और वो कहती है कि हे मधुकर, हे भ्रमर, आप हमें हंसते हंसते ही बता दीजिए। सोह दे बूझते, कि हम सौगंध खाती हैं, प्रतिज्ञा करती हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि निर्गुण कौन है, कहाँ रहता है। हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही है, हंसी अर्थात हंसी नहीं कर रही है। को है जनक, कि आप बताइए उनके जनक अर्थात पिता कौन है। जननी को कहियत, कि कौन उनकी माता है, जननी अर्थात माता, तो माता कौन है उनकी। कौन नारी अर्थात कौन उनकी पत्नी है। को दासी, और उनकी दासी कौन है। ये सारे प्रश्न एक साथ ही गोपियों ने कर डाले। कौन वर्ण अर्थात उनका वर्ण कैसा है, रंग रूप कैसा है। भेष है कैसो, वेशभूषा उनकी कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन से रस में आनंद आता है, अर्थात उनकी अभिलाषा क्या है, क्या वो प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, किन से वो प्रेम करते हैं। ये सारी बातें गोपियाँ पूछती हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो करे गो गासी। हे उद्धव जी, वो व्यक्ति जो असत्य बताएगा, कहे गो गासी अर्थात गासी असत्य, जो असत्य बताएगा, झूठ बताएगा, वो अपने किए का फल स्वयं ही प्राप्त कर लेगा, अर्थात स्वयं ईश्वर ही उसे उसके किए का फल दे देंगे यदि वो असत्य भाषण करेगा, कुछ झूठ बताएगा। तो गोपियों ने जब इस तरह के प्रश्न किए
इन प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जी अपने सुध-बुध ही खो बैठे। सुनत मौन हव्यो रह्यो ठग्यो सो। सुनत मौन, ऐसा सुनकर के उद्धव जी मौन हो गए। रव्यो ठग्यो सो, और वे ठगे से रह गए। जैसे किसी ने उनको ठग लिया है, ऐसे हतप्रभ खड़े रह गए। सूर सबे मति नासी, जैसे उनकी बुद्धि का ही नाश हो गया है, उनकी बुद्धि है वो नष्ट हो गई है, ऐसा उनके चेहरे से उनको देख करके ऐसा अनुभव होने लगा। तो इस प्रकार गोपियों के प्रश्न का कोई उत्तर उद्धव के पास नहीं था। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली और परिहासात्मक शैली, अर्थात जिसमें परिहास किया गया है, उसका सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। इसके अतिरिक्त गोपियों का जो वाक् चातुर्य है वो भी यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरह से अपने प्रश्नों से गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को भी निरुत्तर कर दिया। छठे और अंतिम पद पे पहुँच गए हैं हम, और छठा और अंतिम पद है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। बालकों, श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार तब होता है जब नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार तब होता है जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं। यहाँ इस पद में नायक भगवान श्री कृष्ण हैं और नायिका गोपियाँ हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गोपियाँ तड़पती रहती हैं, और जब वियोग होता है, हम अपने किसी प्रिय से जब दूर हो जाते हैं तो जो अच्छी लगने वाली वस्तुएं होती हैं, जो हमें सुख देने वाली चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें भी दुख देने वाली प्रतीत होने लगती हैं। तो यहाँ इसी दुख का वो जो चीज़ें प्रकृति के जो उपमान हैं, प्रकृति के जो उपकरण हैं, वो जो हमें सुख देने वाले लगते हैं, वो किस तरह से दुखदाई बन गए हैं, उसी का वर्णन कवि ने किया है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। वृथा बहती जमुना खक बोलत वृथा, कमल फूल अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। तो क्या गोपियाँ कहती हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, कि गोपाल के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना बैरन शत्रु जो कुंज हैं, लताओं और झाड़ियों से घिरे हुए जो स्थान हैं, वो अब बैरन शत्रु के समान हमें लगने लगे हैं, वो हमें बैरी हो गए हैं, शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब विषम ज्वाला की पुंजे, कि तब अर्थात जब कृष्ण हमारे पास थे तब ये लताएं अति शीतल, बड़ी सुख देने वाली, बड़ी मनमोहक अच्छी लगती थी, सुख का अनुभव होता था तब। अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, और अब ये विषम ज्वाला की पुंजे, ज्वाला का पुंज या बड़ी बड़ी ज्वालाएं बन चुकी हैं, हमें ये ज्वाला के समान प्रतीत होती है, जैसे इनसे बहुत तेज प्रचंड अग्नि की लपटें निकल रही हैं। वृथा बहती जमुना, वृथा बेकार में, कि यमुना है अब बेकार में ही बहती है, जब भगवान कृष्ण ही यहाँ नहीं हैं तो यमुना का बहना बेकार है। खग बोलत वृथा, और खग पक्षी, पक्षी भी जो बोल रहे हैं वो वृथा बेकार में ही बोल रहे हैं, उनके बोलने का कोई लाभ नहीं है। कमल फूले अलिगुंजे, और कमलों का फूलना भी वृथा ही है, बेकार ही है। फूले अलिगुंजे, और जो फूल खिल रहे हैं उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये सब बेकार में ही हो रहे हैं। ये तो प्रकृति प्रदत्त कार्य है बालकों, लेकिन फिर भी गोपियों को ये सब व्यर्थ ही लग रहा है। ये सारे कार्य प्रकृति में तो होने ही है, परंतु कृष्ण के बिना ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधुषित किरण भानु भई गुंजे, कि जो सुख देने वाली चीज़ें होती है, जो हमें सुख देती हैं, वो चीज़ें भी अब बेकार हो चुकी हैं। जैसे शीतल पवन,
कपूर, अमृतमयी चंद्रमा की किरणें, ये सारे शीतलता के उपकरण हैं। लेकिन ये सब शीतलता न दे करके किरण भानु भई गुंजे, जैसे ये भानु अर्थात सूर्य की किरणें हमारी तरफ छोड़ रहे हैं और हमें उन किरणों से जला रहे हैं, तो इन किरणों का संताप हमें सहन करना पड़ रहा है। जो शीतल मंद पवन है, कपूर है, दधिसुत अर्थात चंद्रमा है, इसकी किरणें हैं वो हमें सूर्य की किरणों के समान लग रही हैं, जैसे वो हमें जला रही है। ए ऊधो कहियो माधव सो, किरण कदन करी मारित लुंजे, कि हे उद्धव तुम जाकर के माधव से कहना कि ये जो किरणें हैं वो हमें मारने के लिए तुली हुई हैं, वो हमें मार देना चाहती है, जो कटार के रूप में कदन करी मारत लुंजे, जो हमें कटार से हमारे ऊपर वार कर रही हैं, हमें लुंजे अशक्त कर रही हैं, हमारी शक्ति को क्षीण कर रही हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो गुंजे। सूरदास कवि गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ प्रभु के आने का मार्ग जोती है, अर्थात बाट जोती हैं, रास्ता देखती हैं, और उनकी आँखें हैं वो बड़ी बड़ी गुंजा फल के समान, जैसे लाल रंग का गुंजा का फल होता है वैसी लाल रंग की उन गोपियों की आँखें हो गई है, क्योंकि वो टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए ही भगवान के आने का मार्ग देख रही हैं, इसलिए उनकी आँखें लाल हो गई हैं। तो इस पद में कवि ने गोपियों की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 2 में सूरदास जी के कुछ पदों का अध्ययन किया। ये पद भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए थे। भ्रमर गीत प्रसंग है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले सभी कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। बड़ा सुंदर प्रसंग ये है जिसका अध्ययन हमने आज यहाँ किया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और प्रश्न उत्तर और विस्तृत व्याख्या के लिए PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें, और आगे आपके कुछ टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो इसलिए आप साथ साथ तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।